तो ये 56 लाख लोग है कौन? क्योंकि बिहार में तो कंटिन्यूस रिविजन हो रहा है। लास्ट 25 अप्रैल 25 तक आपका रिविजन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आज तक जितना रिविजन हुआ है वो सब बेकार है। और आप कह रहे हैं, फिर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि इलीगल एलियंस वोट दे। भाई साहब, आपका जो बॉर्डर है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। इन्फिल्ट्रेशन का जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अगर होम मिनिस्ट्री ये कहना चाहती है कि 56 लाख पीपल बिहार में इलीगल्स है, फॉरेनर्स है, सिटीजन्स नहीं है, तो ये आए कहाँ से? तो आप बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं? आप इस्तीफा दे दो। उपराष्ट्रपति धनखड़ के बाद अब शाह देंगे अपने पद से इस्तीफा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। पहले तो संसद का मानसून सत्र ठीक से नहीं चल पा रहा है। उसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी पारा और बढ़ा दिया। उनके इस्तीफे को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा ही किया था कि अब विपक्षी सांसद महुआ मोहित्रा ने एसआईआर पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली है। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने यह सवाल करते हुए कि बिहार में 56 लाख अवैध वोटर कैसे आ गए, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी है। तृणमूल सांसद ने कहा कि सीमा संबंधी मसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए अगर 56 लाख अवैध घुसपैठी आए हैं तो गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें, मीडिया से बातचीत में टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने स्पष्ट किया कि अगर केंद्र सरकार सोचती है कि बिहार में 56 लाख लोग घुसपैठ करके आ गए हैं तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। यह गृह मंत्री की जिम्मेदारी है और उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। बताते चले, उन्होंने आगे कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग, जो कि संवैधानिक संस्था है, बीजेपी के ब्रांच के रूप में काम कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं। 24 घंटे में लापता वोटरों की संख्या 11,000 से बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है।